फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 29 अगस्त 2023 का करंट अफेयर, जो कुमार गौरव सर द्वारा सुबह 6 बजे करंट अफेयर फुल पत्ती वाले क्लास में पढ़ाया जाता है। और 1.5 घंटे वाली क्लास को आपको मात्र 20 से 25 मिनट में कवर किया दिया जाता है, वो भी विथ लल्लन टॉप प्रश्नों और स्टैटिक जीके के साथ। आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एजुकेशन पर चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ पर आप जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमारी पहला सवाल है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। अब देखिए, नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो गोल्ड किसने जीता है? तो नीरज जी ने जीता है। और कितने मीटर भाला फेंका है? तो 88.1 मीटर भाला फेंके हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन चुके हैं। अब पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पे अपना पड़ोसी पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, जिन्होंने सिल्वर जीता है। और तीसरे नंबर पे हैं हमारे जैकब चेगर्डाचकिक, जो कांस्य पदक जीत चुके हैं। तो फ्रेंड्स आइए आगे देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्नों को हम। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया है। और डायमंड लीग में भी किसने जीता है, गोल्ड जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। अब पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ होने वाला है? तो आपको पता है, तो पेरिस में होने वाला है। किस नंबर का है? तो 33 नंबर का है। उसमें क्वालिफाई करने वाले नीरज चोपड़ा बन चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, छाप के रखिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? अजरबैजान बाकू में आयोजित हुआ था। इसमें सिल्वर किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद, जो चेन्नई के हैं, इन्होंने सिल्वर जीता। और गोल्ड किसने जीता था? तो मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड जीता था, जो नॉर्वे के हैं। इतनी बातें आप छाप कर रखिए, एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में 11वीं रैंक हासिल करने वाली कौन बनी है? तो पारुल चौधरी जो हैं, ये स्टीपल चेस स्पर्धा में 11वीं रैंक हासिल किया है। अगला हमारा भारतीय पुरुष टीम 4x400 रिले में फाइनल में पहली बार पहुंच चुकी है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? तो आपको बताना है किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्राइट स्टार 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस्र के कहाँ हुआ? कायरा में, जो कि पहली बार भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेगी। और ये बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। कब से कब आयोजित हो जाएगा? तो आपसे पूछ लिया जाए तो 27 अगस्त से 16 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा विमान भाग लेगा? तो मिग C-17 विमान जो है भारत की तरफ से भाग लेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्र, काहिरा। ठीक है, आगे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अब मिस्र से संबंधित हम कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो बोलते हैं, और मिस्र को हम नील नदी का वरदान भी कहते हैं, इसे भी याद रखिए। अब देखिए, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतेह सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और भारत और मिस्र के जो बीच है, हाल ही में युद्ध हुआ था, साइक्लोन युद्ध, इसे भी याद रखिए, जो राजस्थान में आयोजित किया गया था। आगे आते हैं फ्रेंड्स, लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन से है? तो स्वेज नहर। यदि आपसे पूछ लिया जाए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो स्वेज नहर है। अब देखिए, COP27 कहाँ आयोजित हुआ? तो शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ। और COP28 कहाँ पर? तो यूएई में होगा। तो आप इसे भी छाप कर रख सकते हैं। अब देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो मिस्र बना है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रोसेफ इसके नए अध्यक्ष हैं। आगे आते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 जो भारत के मुख्य अतिथि
के रूप में थे। कौन थे? अब्दुल फतेह सीसी, जो मिस्र के प्रेसिडेंट हैं वे थे। आपको हाल ही में अभी बताया गया कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल फतेह सीसी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एमरसन मनंगवावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए एमरसन मनंगवावा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए जिम्बाब्वे के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए। अब इनका जो है कि उपनाम अगर देखा जाए तो एमरसन मनंगवावा का उपनाम, इनको हम मगरमच्छ के नाम से जानते हैं और इनका सेकंड कार्यकाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, याद करने के लिए आप अगर जिम में जाएंगे तो हरारे आपको कोई नहीं हरा पाएगा, अगर आप जिम करते तो कोई नहीं हरा पाएगा। ये याद करने की ट्रिक है। अब देखिए यहाँ एक मुद्रास्फीति के कारण महंगाई ज़्यादा हो गई थी, इसे भी याद रखते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। तो एमरसन मनंगवावा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो जिम्बाब्वे के, इसे याद रखिए। आगे आते हैं फ्रेंड्स, अब ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो कैटलिन नोवाक बनी है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिप हिप्किंस, आप इसे भी याद रख सकते हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री अगर आप पूछ लिया जाए तो जॉर्जिया मेलानी है। कौन है? जॉर्जिया मेलानी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। आगे है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति, तो सियामारो कास्तो जो है कि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इतनी बातें छाप के रखिए। आगे फ्रेंड्स हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो देखिए 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न कौन बन चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेप्टो। जेप्टो बन चुका है। अब देखिए जेप्टो के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जेप्टो को स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो आदित्य और कैवल्य, जो दो स्टूडेंट थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। 2023 का पहला यूनिकॉर्न बन चुका है। ये क्या करता है? तो ऑनलाइन किराना स्टोर है जिसको हम ग्रोसरी बोलते हैं। ये डिलीवरी स्टार्टअप है, आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए इनका जो वैल्यूएशन है कितना हो चुका है? तो $1.4 बिलियन इनका वैल्यूएशन हो चुका है और ये 10 मिनट में अपनी डिलीवरी करते हैं। अब देखिए दोस्त यूनिकॉर्न होता क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्त यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है ना, उसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, जिसके वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन से अधिक हो जाए तो ये यूनिकॉर्न बन जाता है। तो आप इतनी बातें याद रखिए। आगे आते हैं फ्रेंड्स, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक, यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है। पहले पे कौन है? यूएसए। दूसरे पे पूछा जाए तो चीन, और तीसरा भारत बन चुका है यूनिकॉर्न रैंक में। आगे नेशनल अगर स्टार्टअप डे पूछा जाए तो कौन सा डे होता है? तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस ब्रांड किसने लॉन्च किया? तो रिलायंस ने इंडिपेंडेंस ब्रांड लॉन्च किया है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे आते हैं, देखिए यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड को लॉन्च किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? तो अगर मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? तो राजस्थान से लॉन्च किया है, इसे भी याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5 हमारा है, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो देखिए पहली बार आयोजित श्रीलंका में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ये भारतीय, अब इसमें सहयोग कौन कौन किया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और स्वामी विवेकानंद केंद्र। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और स्वामी विवेकानंद केंद्र जो कोलंबो में दोनों मिलकर कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धन पूरे कुट्टे जो है इसकी राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाए तो रनिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम श्रीलंका से कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए कैंडी परिहारो महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया, जो दंत विशेष मंदिर है वहाँ पर, और जिसे भगवान बुद्ध का जीवित रूप मानते हैं वहाँ पर मनाया गया। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं, हम ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। केर पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। हेमिस उत्सव लद्दाख में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। खारची पूजा त्रिपुरा में। तो
तो आप इसे याद रखिए। केर पूजा त्रिपुरा में और खार्ची पूजा भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब देखिए रज धानु यात्रा नुआखाई, ये कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। अब इसे याद रखिए, 3 पर्व हैं, रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई। अब सिंथल स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, इसे भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं फ्रेंड्स, देखिए जो लेवेंडर फेस्टिवल आपको बताया जम्मू कश्मीर में, खारची पूजा त्रिपुरा में, चेर चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, अंडूरी मक्खन फेस्टिवल और फूलदेही फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। फूलदेही अंडूरी मक्खन जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, इसे आप भी याद रख सकते हैं। आपको बताया गया सियांग उनमिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, भूमचू जो महोत्सव है वो सिक्किम में, और लोसांग महोत्सव भी सिक्किम में मनाया जाता है। प्रमुख उत्सव भारत के उत्सव हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखिए। ये स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण पार्ट है, आप इसे याद रखिए। आगे आते हैं भैया जी, तो भैया जी हमारा छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे? देखिए एग्जाम में सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा अंबर, क्या पूछ लिया जाएगा? अंबर क्या है? तो आपको बताना है प्रोजेक्ट अंबर कौशल विकास मंत्रालय लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? तो भैया जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड प्रशिक्षण के लिए। किसके लिए भैया जी? ऑप्शन ए, क्लाउड कौशल प्रशिक्षण के लिए। अब देखिए इसने लॉन्च किया क्लाउड कौशल प्रशिक्षण के लिए, कौन सा मंत्रालय? कौशल विकास मंत्रालय ने। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए, जिसमें से 30,000 स्टूडेंट को ये प्रशिक्षित करेगी, जिसमें से 50% फीमेल होंगी, ये भी याद रखिए। अब देखिए इसमें सहयोग कौन कौन करने वाला है? तो भैया जी इसमें सहयोग करने वाला है जनरेशन फाउंडेशन और अमेजॉन वेब इंडिया। आप पूछेंगे कि सर क्लाउड जो है, भैया जी क्लाउड कौशल प्रशिक्षण होता क्या है? तो जैसे आप यूट्यूब हो गया, आप जो वहाँ पर ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं उसे हम बोलते हैं क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, जो सिखाया जाता है उसी को हम बोलते हैं। आगे भैया ललंटा प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट क्लैप, प्रोजेक्ट क्लैप क्या है? प्रोजेक्ट क्लैप यूके उत्तराखंड में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 के एक्ट के तहत आया था। हाल ही में 30 साल पूरे होने पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया, तो इसे भी याद रखिए। आइए आगे चलते भैया जी। आगे हमारा प्रोजेक्ट काटरू, प्रोजेक्ट काटरू किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसके लिए किया? तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, इसे भी भैया जी याद रख लीजिए। अब प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो इसके माध्यम से 6 नंबर की INS विद्यागिरी का निर्माण किया गया, इसका भी उद्घाटन किसने किया? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ की गई? तो भैया जी आपसे पूछ लिया जाए G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ की गई, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैया जी गांधीनगर में। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन 2nd नंबर की कहाँ हुई थी? गांधीनगर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1st नंबर में कहाँ हुई थी? तो 1st नंबर में भैया जी रामनगर उत्तराखंड में हुई थी। अब आते हैं आगे, हम देखते हैं भैया जी मुख्य अगर वैज्ञानिक सलाहकार आपसे पूछ लिया जाए कौन है? तो अजय सूद जी हैं, जो हमारे इसमें वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अब भैया जी आपसे पूछा जाए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अब तो ये वैज्ञानिक सलाहकार हैं, लेकिन आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन जो हैं हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अब भैया जी पूछा जाए आपसे G20 की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो गांधीनगर गुजरात में हुई थी। और WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन जो हुआ था 2023 का, वो भी गांधीनगर गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं भैया जी, प्रश्न नंबर हमारा 8 है। हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? देखिए भैया जी काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो एक सिंग वाला गैंडा और हाथी बाघ पाए जाते हैं। अब प्रसिद्ध क्यों है? तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पहली महिला निदेशक कौन बनी है? भैया जी आपसे पूछ लिया जाए तो पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला निदेशक बनी है IFS सोनाली घोष। तो भैया जी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोनाली घोष। अब देखिए भैया जी काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो भैया जी इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? तो 1974 में इसको घोषित किया गया।
अब भैया जी आपसे पूछा जाए यूनेस्को ने विश्व धरोहर में कब इसे शामिल किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया जी, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। 1985 में इसे जो है कि यूनेस्को में शामिल किया गया विश्व धरोहर के रूप में। अब हाल ही में इसमें 4 नए डिस्ट्रिक्ट भी बने हैं, इसे भी याद रख लीजिए। होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाई, ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट असम के बने हैं, इसे भी याद रख सकते हैं। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आप इसे याद रख सकते हैं। आगे आते हैं भैया जी, ललनटा प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू जी हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। तो भैया जी सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। अब सरोजिनी नायडू के बारे में पूछा जाए तो आप महत्वपूर्ण बात याद रख लीजिए, यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू जी ने 1925 का कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, इसे भी याद रख सकते हैं। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसे भी याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनके हैप्पी बर्थडे पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके हैप्पी बर्थडे 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू जी के बारे में इतनी बातें आप नोट करके लिख लीजिए। आगे चलते हैं भैया जी, आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो महिला सदस्य 15 थी, लेकिन टोटल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य टोटल थे। आगे आते हैं भैया जी, अब आपसे पूछ लिया जाए यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है कि भारत की पहली यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब पूछा जाए भैया जी सेमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो सेमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरीबुच। आपसे पूछा जाए सेबी का एक्ट क्या है, तो सेबी का एक्ट 1992 का एक्ट है, आप इसे भी छाप के रख सकते हैं। आगे आते हैं भैया जी, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा। देखिए हाल ही में मोदी अवार्ड प्रारंभ किया गया, कौन अवार्ड, मोदी। अब देखिए मोदी का फुल फॉर्म क्या होता है, अब इसे याद रख लीजिए, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, आप इसे याद रख सकते हैं। किसने स्टार्ट किया, तो असम सरकार ने। तो भैया जी इसका सही आंसर हो जाएगा असम सरकार ने मोदी अवार्ड को प्रारंभ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ये क्या करेगी, ये सबसे स्वच्छ जिलों को मिलेगा जो सॉलिड वेस्ट और स्वच्छता को मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो भैया जी इसका सही आंसर है असम, आप इसे याद रख सकते हैं। अब हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन जो है किसने चालू किया, तो असम ने चालू किया, इसे भी याद रख सकते हैं भैया जी। अब आगे चलते हैं लल्लन टॉप प्रश्न पर। लल्लन टॉप प्रश्न में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 किसे किसे मिला, तो देखिए स्मार्ट सिटी का अवार्ड जो है इंदौर को मिला है। अगर पूछा स्मार्ट स्टेट राज्य को किसे मिला, तो एमपी को मिला है। अब यूटी जो है, यूटी किसको मिला है, तो चंडीगढ़ में यूटी को मिला है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे चंडीगढ़ को मिला है, अब इसे भी नोट कर सकते हैं। आगे आ चलते हैं भैया, 1 लाख से कम जनसंख्या में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो पंचगढ़ी महाराष्ट्र, आप इसे भी याद रख सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन है, तो भैया जी पहला नगर निगम है गाजियाबाद, और दूसरा जो हुआ हाल ही में इंदौर हुआ है। तो आपको याद रखना चाहिए पहले कौन है दूसरे कौन है। असम से 1972 से पृथक होकर कौन से 3 नए राज्य बने, तो भैया जी आप देख सकते हैं 3 राज्य कौन कौन है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 1972 में मेघालय से अलग होकर नए राज्य बने हैं। अब भैया जी देख लेते हैं असम से कौन कौन राज्य अलग होकर नए राज्य बने हैं। तो देखिए भैया जी पहले मिजोरम है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में अलग होकर नए राज्य की स्थापना करते हैं। और नागालैंड, नागालैंड भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1963 1 दिसंबर 1963 को ये असम राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था। और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में अलग होकर नए राज्य बने थे असम से, आप इसे याद रख सकते हैं। भैया जी आगे देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता। तो भैया जी आपसे पूछा जाए विश्व चैंपियन बैडमिंटनशिप 2023 कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। अब एच.एस. प्रणय जी ने क्या जीत लिया, तो कांस्य पदक जीत लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया जी ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। कौन जीता, एच.एस. प्रणय ने जीता है। और किस में जीता है, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। आयोजन कहाँ हुआ, तो डेनमार्क कोपेनहेगन में, आप इसे याद रख सकते हैं। अब भैया जी आपसे पूछा जाएगा सिल्वर किसने जीता है, तो सिल्वर जीते हैं कुनलाउत जो थाईलैंड के हैं, वो सिल्वर जीत चुके हैं। अब भैया जी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भैया जी पहले भारतीय
जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीता है, तो 1983 में प्रकाश पादुकोण ने कांस्य पदक जीता है, जो दीपिका पादुकोण के पापा जी हैं। आगे भैया जी हम देख लेते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण जो हाल ही में टूर्नामेंट हुए हैं उनके विजेता कौन है। ठीक है भैया, आगे आते हैं, देखते हैं। देखिए, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन। तो स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन तीनों को सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है, आप इसे याद रखते हैं। आगे भैया जी, ओरियंस ओपन किसने जीता है, तो ओरियंस ओपन जीता है प्रियांशु रजावत। कौन जीते हैं, प्रियांशु रजावत जीते हैं। अगला भैया, योनेक्स सनराइज किसने जीता है, तो कुनलावुत ने योनेक्स सनराइज जीता है। अब मलेशिया ओपन किसने जीता है, तो यश प्रणय ने जीता है, आप इसे भी याद रखते हैं। अब भैया जी अगला हमारा सवाल है कनाडा ओपन किसने जीता है, तो लक्ष्य सेन ने। तो बैडमिंटन के इतने जो टूर्नामेंट है किसने जीता है आपको बताया गया। तो भैया जी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।